फिल्मी अभिनेता नाना पाटेकर आज राजौरी पहुंचे और राजौरी पहुंचकर ऑपरेशन सिंदूर में जिन लोगों का नुकसान हुआ है राजौरी और पुंछ में, उन लोगों की सहायता उन्होंने की है। आर्थिक मदद के लिए वो आगे आए हैं। लगभग 45 लाख रुपए नाना पाटेकर ने जो है राजौरी और पुंछ के लोगों को सौंपे हैं और लोगों से उन्होंने बातचीत भी जो है वो की। नाना पाटेकर आज राजौरी पहुंचे और राजौरी पहुंचने पर नाना पाटेकर ने उन लोगों से मुलाकात की और 45 लाख रुपए की आर्थिक मदद जो है उन्होंने की है। उन्होंने कहा है कि ये एनजीओ जो निर्मला नाम से एक एनजीओ की शुरुआत उन्होंने अपने माता और पिता के नाम से की थी और उन्होंने ये कहा कि ये एनजीओ से किसी की कोई मदद नहीं मैं कर रहा हूं, बल्कि एक प्रयास कर रहा हूं ताकि मैं हर किसी के पास जो है वो पहुंच सकूं। उन्होंने कहा कि अगर एक एक फैमिली को एक एक व्यक्ति अडॉप्ट करता है तो आप ये सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी आर्थिक सहायता जो है वो हो सकती है। उन्होंने इसी के साथ साथ संदेश भी दिया, लोगों से बातचीत भी की और उन्होंने कहा कि उन लोगों की क्या गलती है जो सीमा के ऊपर रहते हैं, बल्कि गोलाबारी में उनका सबसे ज्यादा नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि मैं उनके लिए यहाँ आया हूं और उन लोगों से मैंने मुलाकात की है और उन्हें आर्थिक सहायता देने की कोशिश मैंने जरूर की है। उन्होंने कहा कि मेरा एक छोटा सा ये प्रयास है। आइए तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाते हैं और नाना पाटेकर ने क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं। वो मुझे ठीक नहीं लगता, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे तो कौन रहेंगे। ये कोई बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी राशि दी है इसका है नहीं, लेकिन हर एक को जितना हो सके अगर हर कोई करे ना तो मुझे लगता है बहुत सी बातें उसका हल मिल जाएगा। हर बात के लिए अगर हम सरकार पर निर्भर रहेंगे तो ठीक नहीं है। हालांकि सरकार की तरफ से काफी मदद उन्होंने भी की है। ये शुरुआत है निर्मला गजानन फाउंडेशन की, लेकिन इनसे लगातार सर हम यहाँ जो राजौरी का मतलब जम्मू से लेके यहाँ से और आगे तक पूंछ तक जो रास्ता है, पहली जो हमारी जिम्मेदारी बनती है, ये सड़क अगर ठीक हो जाती है तो बहुत सी बातें हल हो जाएगी। तो उसके बारे में तो मैंने आपसे बात की है, तो कल दिल्ली में मीटिंग होगी और वो हल हो जाएगा, उसका मिल जाएगा। आपके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। देखो राशि तो कोई है ही नहीं, इतनी सी राशि है वो, लेकिन ये शुरुआत है। बड़े पैमाने पे यहाँ जब कभी ये दोबारा ऐसे ना हो, लेकिन अगर होता ही है तो हम हमेशा साथ में मिलकर इसका मुकाबला करेंगे। नहीं तो अकेले हम कोई लोग ऐसे हैं कि जिनके छोटे बच्चे गुजर गए हैं, अब हम क्या करेंगे। जिंदगी में वो जीने की जो वजह है वही खत्म हो जाती है तो हम करेंगे क्या। हौसला भी कैसे दिलाएंगे हम, क्या बोलेंगे उस बाप को और माँ को। लेकिन लड़ना तो पड़ेगा भाई, जो घटा है वो घटा है। मैं सबसे बात करते हुए सभी लोग एक बात लगातार कह रहे थे कि आर्मी ने जो हमारे लिए किया है वो बहुत है। अब ये हमारी बदकिस्मती थी कि हमारे हिस्से में ऐसी हालत आ गई, लेकिन आर्मी ने बहुत काम किया हमारे लिए। तो मैं मेरे सभी कलीग्स हैं, मैं अपने आप को मैं फोर्स का बंदा मानता हूँ, तो सभी आपको सैल्यूट है, धन्यवाद है, सलाम है। जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है यहाँ की, जो सड़क एक बार बनने के बाद बाकी की बातें भी शुक्र हो जाएगी, आसान हो जाएगी, तो वो करने की कोशिश करेंगे। आर्मी के लिए जितना कुछ आप अगर चाहते हैं तो आप बता दीजिए, बात करेंगे। और फाउंडेशन की तरफ से ये निर्मला गजानन फाउंडेशन और दूसरा है नाम फाउंडेशन। नाम फाउंडेशन के तहत हम
वाटर कंजर्वेशन का काम करते हैं। यहाँ जो लैंडस्लाइड है और बाढ़ है तो उसके बारे में हमारे लोग आए हुए हैं। और ज़्यादा तौर पे हमारे गणेश थोरात जो है, ये जो बैठा है बच्चा, इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है और सब छोड़ छाड़ के नाम से जुड़ा हुआ है। पिछले 10 साल से लगातार काम कर रहा है, बेहतरीन काम कर रहा है, जिससे हमारी माथुर जी है, शिप्रा जी, बहुत बड़ी विदुषी है, लिखती बहुत अच्छा है, जर्नलिस्ट है। तो ये भी हमारी ट्रस्टीज में थे। संजय नाइक है, स्ट्रक्चरल डिजाइनर है, कंस्ट्रक्शन के चंद्रशेखर है, मल्हार है। हालांकि ये सभी मेरे बच्चों जैसे हैं। तो प्रसाद, हाँ प्रसाद है। तो ये सीमित मेरे लिए, आप लगातार, बच्चे कहाँ हैं, इधर आजा बेटे। तू कह रहे थे ना नाना पाटेकर, ये नाना पाटेकर अकेले के लिए ये साध्य नहीं होगा। ये जो अगर नहीं होते तो नाना पाटेकर की कोई अहमियत नहीं है। तो हम मिलके अगर कुछ करेंगे तब जाके हम झंडा गाड़ सकते हैं। और तो एक की वजह से तो होता नहीं, तो जानती है बिल्कुल। अब पहचान कराते वक्त कुछ मेरे बारे में बहुत सी बातें तेरी तरफ से मुझे सीखने को मिली, मैं क्या हूँ तो सर एक बात तय है कि ये जो काम है वो कभी खत्म होने वाला नहीं है, तो ये लगातार करते रहना पड़ेगा और वो हमारे तरफ से हम जारी रखेंगे किसी भी हालत में, क्योंकि हम भी रोते रहेंगे और कोई दूसरा करने की राह देखेंगे तो चलेगा नहीं। हर एक हमें एक औकात है, ताकत है जो हम कर सकते थे। कहीं से तो शुरुआत होनी थी, तो ये गंदी वजह से हो गई, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की वजह से हमने जो पाया है उसके लिए आप लोगों को सलाम। आपको कोई किसी को कुछ सवाल करना है तो मुझे बताइए। ये जो बच्चा है मेरा, हाँ बेटे नाम बता दे, बता। ये बारामुल्ला में काम करता है, नाम के इसका जो हमने स्कूल्स 48 स्कूल है तकरीबन, एक्चुअली 45 है। और ये पूरी मतलब पूरा वक्त नाम फाउंडेशन को देता है, अभी आगा देगा क्योंकि शादी हुई है तो लेकिन बहुत बेहतरीन काम करता है वहाँ। तो ये 46 जो स्कूल है, जो 28 जो वैली में है और 7 लेह लद्दाख में है और तकरीबन जम्मू में जो बचे हुए स्कूल हैं, तो उसको एकदम अपडेट करने के लिए, क्योंकि जब तक हमारे बच्चे वैली के हैं या यहाँ के जम्मू और लेह के हैं, लद्दाख के हैं, मेन स्ट्रीम में नहीं आते तब तक मज़ा नहीं है। आपको आना पड़ेगा, आपको यहाँ काम करना पड़ेगा। देश के प्रति आपके मन में भी बड़ी भावना है, लेकिन एजुकेशन को कोई अल्टरनेटिव नहीं है, तो इसलिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और पढ़ने के लिए जो सुविधा उपलब्ध करके देनी है उसकी हम कोशिश करेंगे पूरी तरह से। पैसे की कोई कमी नहीं होती। अगर आपके पास बहुत अच्छा काम है तो लोग पैसे देने के लिए तैयार होते हैं। CSR फंड से बहुत पैसे मिलते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है पैसे से। लेकिन एक सही काम करने वाले लोग अगर इकट्ठा होते हैं तो एक बेहतरीन काम हो सकता है। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। अगली बार जब आऊँगा मैं, वो लगातार आऊँगा, लेकिन पहले मैंने पूछा सर से आपका कितना टेन्योर बाकी, कितने दिन बाकी है यहाँ। तो मैं उस दरमियान 1 बार 2 बार 3 बार अब रास्ते की जो दिक्कत है वो दूर करने के लिए तो मैं आऊँगा ज़रूर। लेकिन एक बार आने से, या आज मैं जाके वो चेक दे रहा था, वो मुझे नहीं सही अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उसके बाद मैं यहाँ बैठना चाहता हूँ या कोने में, और मैं देखना चाहता हूँ
आप जो लोग हैं, आप में से कोई है, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, आप करो, क्योंकि ये काम आपको आगे करना है। हम तो है आशीर्वाद के लिए भी है, कान पकड़ने के लिए भी है, तो वो तो करते रहेंगे लगातार। नहीं, जिन्होंने जो कुछ गंवाया है उसकी तुलना मैं कहीं से कुछ कर नहीं सकता। मैं आपके दुख को मैं समझ सकता हूं, लेकिन वो आपने जो खोया वो आपने खोया। मुझे उसे देते वक्त भी बुरा लग रहा था। बेटे, वो तेरी जो 11th में है ना, नंबर मैं तेरा ले लेता हूं और हमारा नंबर देते हैं तुझे। इस बच्चे ने पिताजी खोजे हैं अपने, तो तेरे पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी है। तुझे जो भी लगेगा, और जिनको पढ़ना है तो उसके लिए निर्मला गजानन फाउंडेशन है, और वो बाकायदा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा पिताजी गुजर गए, उसकी जगह तो मैं नहीं ले सकता। मैंने कहा तेरा नाना तो है, तो फिक्र मत कर, ये हो। और ये तालियों के लिए वगैरह मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरी पोती होती तो ऐसे ही। हाँ, तो जरूर करना। किसी को कुछ सवाल करना है, कुछ पूछना है, मैं हमेशा ऐसे करता हूँ कि जो पूछना है तो पूछो, क्योंकि मेरे मन में जो है वो आप तक पहुंचता है कि नहीं। मैं वो बड़ी वो फ्लुएंसी से मैं हिंदी या अंग्रेजी बोल नहीं पाता। मराठी में होता है तो मैं वो लगातार बोल देता हूँ। हिंदी का क्या है, सिनेमा के डायलॉग है, रट के बोल देते हैं हम, वो तो हमारी जुबान होती नहीं है, और रट के हम कुछ भी कर सकते हैं। किसी को है मन में कोई सवाल है बेटे? किसी को कुछ पूछना है? किसी को नहीं पूछना। अच्छा चौहान, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं, तेरा तबादला हो रहा है यहाँ से, लगातार तो इतना बेहतरीन काम कर रहा है। मैं चाहता हूं कि तेरा तबादला कैंसिल करूं और तू यहीं रहे। सर हमें वहां पहले पहुंचना चाहिए, ये तो पहले हमारे से पहले रहते ही है। लेकिन जो पीड़ित है, तो मैं वो पीड़ित नहीं हूं, बाधित नहीं हूं, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं मदद के तौर पर। मदद ये शब्द भी गलत है, क्योंकि वो अपने भाई बहन ही है। अब ये कोई गुनाह नहीं है कि बॉर्डर के नजदीक रहते हैं तो वो तो सूखे के साथ जैसे गीला जल जाता है, तो ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। हम कोई मेहरबानी नहीं कर रहे हैं, और हर एक को करना चाहिए, और लोग करते हैं। हमारे फिल्म इंडस्ट्री के भी बहुत से ऐसे लोग हैं कि वो बिना कुछ बोले बहुत कुछ करते हैं। कोई किसी का नाम मालूम नहीं, जॉनी लीवर का नाम आप इतना काम करते हैं, बहुत बहुत कमाल का बंदा है। तो वैसे काफी लोग हैं। क्या है, आपको हमारा नाम पता चल गया है इसलिए आप बोल रहे हैं, उनका पता नहीं है, लेकिन बहुत बेहतरीन काम करते हैं, और ये हमारी जिम्मेदारी है, करना ही पड़ेगा। हम नहीं करेंगे तो कौन? मेरे घर का कोई चला जाता है तो मैं क्या करूं? मैं तो चाहूंगा ना कि तू मेरे कंधे पर रख, तो फिर सीख ले। तो गया हुआ जो बंदा है उसको तो वापस नहीं ला सकते। अब वो जो बच्ची है उसके पिताजी गुजर गए, तो मैं सच में समझता हूँ कि मेरी गलती है, तो फिर ये मेरी जिम्मेदारी है कि उसकी पढ़ाई आखिर तक वो जितना पढ़ना वो मैं करूँ, और मैं करूँगा मतलब कौन सी बड़ी बात कर रहा हूँ, ये हमको करना ही पड़ेगा। हमारे तो लोग हैं, और हमारे बुरा लग रहा था वो राशि उनके हाथ में थमाते, लेकिन क्या करें, जैसे नौबत आती है। सर, नीट की किरण आते जम्मू कश्मीर के जो पूछने दी है, हालांकि सरकार ने भी हेल्प की है, बहुत की है सरकार ने बात जी। ये देखो, हर बार के लिए सरकार पर निर्भर मत रहो। सरकार तो करती है जितना कर सकती है, लेकिन ये हमारी भी तो जिम्मेदारी है। मैं पोस्ट का आदमी हूँ, मैंने 3 साल गुजारे हैं टारगेट के वक्त में। मैंने महात्मा में कुपवाड़ा में ग्रास, तो फोर्स का आदमी कभी सिविलियन नहीं हो सकता ना, वो ऐसे
आपत्ति आती है तो उसको वापस जाना पड़ता है। और मुझे ये करते हुए सुकून मिलता है। मेरी वजह अगर है, मैं किसी की मुस्कान की वजह बनता हूँ, इससे और क्या है जिंदगी में। और मालूम नहीं कल का क्या है, कब जाना है, जो करना है वो आज करो यार। सर जम्मू कश्मीर कुछ आर्मी के स्कूल आप अडॉप्ट करने जा रहे हो, मैं जम्मू कश्मीर में आर्मी के कुछ स्कूल आप अडॉप्ट करने जा रहे हो, कितने स्कूल हैं और क्या लैंग्वेज में? वो एक्चुअली 45 लेकिन टोटल मिला के 48 है। वैली में 28 है और लेह लद्दाख में 7 है और बचे हुए अपने जम्मू में है। तो पैसे मिल जाते हैं भैया, पैसे की कमी नहीं होती। अगर आप सही काम करना चाहते हैं तो पैसे की दिक्कत नहीं आती। बहुत CSR फंड से है, काफ़ी संस्थाएं हैं, काफ़ी लोग हैं जो बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन उनको वो इत्मीनान होना चाहिए कि नहीं ये पैसे सही जगह जाएंगे, सही है, यहाँ कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, अपलाप नहीं होगा। और भगवान ने इतना कुछ दिया है ऊपर वाले ने, और क्या मांगेंगे यार, इतना कुछ दिया है। हम 2 वक्त की रोटी मांगे थे, वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े, इतना कुछ दिया है। तो वो हमारा तो है नहीं, तो है तो लोगों का, तो उनको वापस दे। सर निर्मला फाउंडेशन का असल मकसद क्या है, इसका मिशन क्या है और लक्ष्य क्या है? किसका? निर्मला फाउंडेशन नहीं, फाउंडेशन का 2 है, एक है एजुकेशन और दूसरी है मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल करके देना। हमारे यहाँ हमारे बच्चे आज मेन स्ट्रीम में नहीं आएंगे, यहाँ के वैली के हैं, यहाँ के हैं, तो क्या कैसे चलेगा? हमारे बच्चे आगे आने चाहिए, क्रिकेट टीम में भी होने चाहिए, गाने में भी होने चाहिए, सिविल सर्विस में होने चाहिए। मेन स्ट्रीम में जब तक नहीं आई, हमारी ताकत है ना, ये हमारी जो अगली पीढ़ी है वो ताकत है। तो उनको सुविधा किस तरह? जब तक तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो आगे कैसे आओगे? तो शिक्षा इसका कोई अल्टरनेटिव है, वो तो करना ही पड़ेगा। तो वो सुविधा अगर उपलब्ध करके देंगे, यहाँ काफी दिक्कतें हैं, आपको मालूम है, आपने स्कूल जाके देखिए तो वो 48 और 48 कितने पैसे पड़ेंगे? 100 करोड़ 200 करोड़ हो जाते हैं, पैसे मिल जाते हैं। मेरे पास नहीं है, मेरा जितना, लेकिन मैं तुम्हारे पास मांगने के पहले मैं अपने जेब में हाथ डालता हूँ कि ये मेरी तरफ से इतना होगा, क्योंकि उतने तो दिए हैं, आप लोगों ने ही दिए हैं, समाज ने ही दिए। सर अगर हेल्थ फैसिलिटीज को लेके चलें तो क्या बॉर्डर एरिया में आप कुछ ऐसा हॉस्पिटल बनाएंगे जिसमें, कौन सा बॉर्डर एरिया में ऐसा हॉस्पिटल क्रिएट करेंगे जिसमें जो शेलिंग इफेक्टेड लोग हैं जो इजीली वहां पे पहुंच सके, बॉर्डर पे कोई ऐसा हॉस्पिटल आप फाउंडेशन की तरफ से दे दीजिए। हॉस्पिटल बनाना मुश्किल नहीं है, चलाना मुश्किल जी। वहाँ बिल्कुल निस्वार्थ हेतु काम करने वाले लोग हैं, बनाना बहुत, सरकार ने क्या काम बनाया, लेकिन वो चलाने के लिए वो मुझे लगता है वो अंदर से आना चाहिए, आपको लगना चाहिए। वो वैसे हम समझते थे, और नए नए बच्चे बहुत कमाल का काम करते हैं। मैं बड़ा खुश हूँ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, ये जो नए बच्चे आए हुए हैं वो इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो हमें अभी पीछे जाना चाहिए, उनको आगे यहाँ बैठना चाहिए, उन्होंने इन आपके सवालों के जवाब देने चाहिए। हम तो है, हम कहाँ जाएंगे, हम तो है, वो आशीर्वाद के लिए भी और कान मरोड़ने के लिए। सर आपने इन परिवारों से मुलाकात की, कुछ ऐसे परिवार हैं जिनके दोनों बच्चे जो है वो शहीद। हाँ यार, वो क्या बोले उसके बारे में मुझे शर्म आ रही है कि मैं वो देते वक्त मुझे ऐसे इतना गंदा लग रहा था। है कितनी राशि, लाख रुपया होगी या मुझे नहीं होगी। तो सर आपने देखा कि आप ये सच में हम आपको बता रहे हैं, आप एक पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो देश से यहाँ पहुंचे हैं सरकार के बाद, जिनने लोगों का दर्द बांटा है। क्या आप मानते हैं सर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन है? मैं सच कहता हूँ, बहुत से लोग हैं, मैं मतलब नाम लेके बोलूँ, अमित जी जो है, अमिताभ बच्चन जी, अब उनका स्वास्थ्य उतना ठीक नहीं है, नहीं तो वो भी आ जाते। कमाल के इंसान, बहुत कुछ वो बांटना चाहते हैं, बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन होता है ना, तदरुसी होते हैं। हम एयरपोर्ट से हमको कहाँ भी डालो बिल्ली की तरह हम 4 पैर पे गिर जाते हैं, हमको कुछ लगता ही नहीं, उनको कुछ दरवाजा, लेकिन हमारे पास इतने बेहतरीन लोग। तो ऐसे मत वो पूरा क्रेडिट मुझे मत देना, क्योंकि है, मैं रिप्रेजेंट करता हूँ अपने पूरे समाज को,
मैं सिर्फ नाना पाटेकर करके नहीं है, जब मेरे बारे में कोई सर ने भी जो मेरे बारे में जो बोला उतना मैं सामान्य हूँ, और सामान्य होना ये आपकी ताकत है, ध्यान में रखना, उसे गंवाना मत। सर आप इस क्षेत्र में पहला आपका टूर होगा, ये वैसे क्षेत्र हैं जो पार्टीशन के बाद ही पाकिस्तान की शेलिंग से हमेशा मुतासर होते रहे। कई लोग 47 के बाद अपनी जानें दे चुके हैं। प्रशासन की बात करें या फौज की बात करें, हमेशा इनकी मदद के लिए सामने रही। आप पहले शख्स जो यहाँ पहुंचे, अगर इसी तरह और लोग आपके बॉलीवुड की अगर बात जाएंगे बहुत सारे लोग, अगर वो लोग एक गाँव भी अडॉप्ट कर रहे हैं तो ये क्षेत्र बहुत खूबसूरत। मैंने बताया ना कि वजह क्या है, इस वजह से ना आना पड़े। आएंगे यहाँ यार, स्टेज पे खड़े रह के बहुत बेहतरीन अच्छे गाने गाएंगे, साथ में रहेंगे। मैंने आज बोला था बड़ा खाना अगर रखते हैं तो सभी जवानों को मिलने का मौका मिलेगा, क्योंकि नहीं तो मिलेंगे कब। तो अब ये पहली शुरुआत है। तो मैंने सर को कहा 1.5 साल तो है सर यहाँ, तो मैंने कहा लगातार मैं 1.5 साल में कम से कम 4-5 बार तो मैं जरूर आऊँगा। होता क्या है, पूना से हमें जाना पड़ता है अहमदाबाद, वो रात को 12 बजे शुरू होता है। अहमदाबाद जाओ, फिर वहां से जम्मू आओ, तो वो होते हैं सुबह 10 बजे। तो रात को 12 बजे से 10 बजे, तो वो तुम्हारे 10 घंटे हो गए। वहां से यहाँ आना है तो आपको मालूम है, जो सड़क अगर ठीक होती तो हम 2-2.25 घंटे में आ जाते, लेकिन उसके 4-5 घंटे को लगते। वो थकान तो आती है, लेकिन मैं सच कहता हूँ, कल मैं इतने तकरीबन 22 घंटे के बाद भी मुझे थकान नहीं आई, क्योंकि मिलने की जो वजह है और हमारे बंदे कैसे कैसे हालत में रहते हैं आर्मी के लोग जो, तो मैं हमेशा सब पूरे समाज में, मेरे औकात उतनी है नहीं जेब में मेरे जितने पैसे हैं, लेकिन नाम फाउंडेशन जब हमने शुरू किया था, जब लोगों को हमने आह्वान किया कि ऐसी सी बात है, तो उन्होंने 2 महीनों में 60 करोड़ रुपए दिए। अब 60 करोड़ शहर के गरीब लोगों ने दिए हुए, कोई इंडियन साइंटिस्ट नहीं। आज जाके हमसे जुड़े हुए हैं टाटा मोटर्स, तो टाटा मोटर्स की वजह जहां जहां टाटा के कंपनीज हैं, तो हर स्टेट में काम हो रहा है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट जुड़ी है, आंध्र में, हमारे आसाम, मिजोरम, नागालैंड, वहां हो रहा है। तो मुझे लगता है ये काम कभी खत्म होने वाला नहीं। हम क्या करते हैं, कोई भी सरकार हो, आज की नहीं, कल की, परसों की, जो भी, कि हम कोसते रहते हैं, लेकिन हम आपस में, मेरी अपनी एक ताकत बहुत बड़ी होती है, हम अपने को खुद को टटोलते हैं, उदासीन होते हैं। वो मतलब जरूरी है यार, तुम लोग नहीं करोगे तो कौन करेगा। ऑपरेशन संदूर में सर पाकिस्तान द्वारा जो लोगों का नुकसान हुआ है राजौरी का, हाँ, क्या मैसेज रहेगा सर? नहीं कुछ नहीं, वो जो नुकसान हुआ है उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। मैं एक भी फैमिली अगर लूँ ना कि उनका मैं नुकसान करके दूँ, एक भी फैमिली, उतनी फैमिलीज नहीं है कि जितनी हमारी शहरों में है। एक फैमिली अगर मैं दत्तक लेता गोद लेता हूँ तो आसान उतना तो करना होता। उनका क्या गुनाह है कि वो बॉर्डर पे रहते हैं। उस शेलिंग में आज मुझे जो मोमेंटो दिया है वो एक टुकड़ा है उसका, वो लगा अगर वो घुस जाए सब मतलब मौत तो वो कन्फर्म है, लेकिन ऐसी एक फैमिली अगर हम गोद लेते हैं तो हमारा प्रॉब्लम हल हो जाता है। मैं किसी ये वैसे तो मुझे युद्ध होता है तो बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि ये हमारे बाधित होते हैं, वो पहले ये लोग होते हैं जो सीमा पे, लेकिन वो जब मजबूरी है तो वो करना पड़ता, नहीं तो युद्ध किसी को भी ऐसा ऑपरेशन संदूर में पूरा भारतवर्ष जो है एकजुट होकर सामने आया और दुश्मन के जो इरादे हैं उनको नाकाम बनाया। भारतीय सेना हर समय जो है तैयार रहती है दुश्मन का कोई भी मंसूबा हो उसको नस्तनबूद करने के लिए, और पाकिस्तान की तरफ से जो कायराना हरकत की जा रही है, हमारे शहरी इलाकों को जो है निशाना बनाया जा रहा है, उससे काफी लोग हमारे जो है पीड़ित हुए हैं। उन लोगों के लिए किस तरह की सहायता? अभी कोई तो कहा एक फैमिली जो है सहायता, ये भी शब्द जो है ना, मदद, सहायता, हम उपकार नहीं कर रहे, ये हमारी जिम्मेदारी है। मेरी फैमिली यहाँ रहती तो मैं कहीं शहर में रहता, तो मैं तो उनके लिए करता ही, तो अपनी फैमिली समझो और करो। सर उम्मीद और किरण, उम्मीद
पर किरण पहुंचाना किस तरीके का एक अच्छा कार्य और देशवासियों को किस तरह से उम्मीद की किरण पहुंचानी चाहिए? नहीं, पहले जिम्मेदारी, उम्मीद इन लोगों के लिए, लेकिन जिम्मेदारी हम जो इनकी वजह से हम महफूज हैं, आर्मी की वजह से हम बिल्कुल महफूज हैं। हम शहर में रह सकते हैं आराम से। शेलिंग यहाँ हुई, शेलिंग और कहीं होती है, मेरे घर के बाहर होती तो मैं तो वो तो चाहूंगा कि आप लोग मेरी मदद करें। तो ये जिम्मेदारी बनती है हमारी कि ये सभी जो लोग हैं वो मेरे अपने हैं। जब मैं उन्हें मेरा अपना समझूंगा तो वो आसानी से हो जाएगा। ये मेरा कर्तव्य है वगैरह, ये बड़ी बड़ी बातें नहीं बोलती। वो आपके आंखों में वो आंसू आने ही चाहिए। सर एजुकेशन के साथ साथ बहुत सारे लोग हैं जो क्रिएटिव फील्ड में भी हैं यहाँ पे, मतलब यहाँ पे बहुत सारे क्रिएटिव फील्ड में, जैसे कुछ एक्टिंग में है, कुछ वीडियो एडिटिंग में है, मतलब इस फील्ड में, तो इनके लिए यहाँ पे इतना विजन नहीं है। हो जाए बेटे। देखो आज आप बोल रहे थे नहीं यहाँ आने वाले आप पहले है, ऐसी बात नहीं। इसके पहले मैं जम्मू में आके मैं सांबा तक गया, मैं वो BSF के साथ मिलिट्री पैरामिलिट्री दोनों जो है उनके साथ जुड़ा हूँ मैं। तो वहाँ मैं जाता हूँ, मैं बंगले में जाकर रहता हूँ। वो 2 बंदे बैठे हैं, एक जो अपना असला लेकर खड़ा है और दूसरा मॉनिटर पे है। 3 o'clock, 11 o'clock, 6 o'clock ऑर्डर देता है, वो स्प्रे मार देते हैं और मुझे दिखा जाता है देखो सर। और बच्चे कितने 19 साल के, 21 साल के, 22 साल के, ऐसे छोटे छोटे बच्चे, उनकी वजह से है, मैं उनके बदौलत। तो हमको अभी इन्होंने तो जान दांव पे लगाई है ना, हम क्या कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं।